अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के GOC दीगर फौजी अफसरान के साथ ठट्ठा पहुंचकर बरसात और सैलाब के मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पाक फौज के जनरल दिलावर ने डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी और दीगर अफसरान के साथ आर्मी के इमदादी कैंप का मुआयना किया। कैंप इंचार्ज ने जिले में होने वाले सैलाब की तबाहकारियों इमदादी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी। ये अवाम पर मुश्किल वक्त है, इस दुख की घड़ी में पाक फौज समेत तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियां नेक नियति से निभा रहे हैं। पाक फौज के जनरल की बातचीत इस बुरे वक्त में बरसात और सैलाब मुतासरीन की मदद करना बड़ी इबादत और खिदमत है, जिसका अजर अल्लाह ताला देगा। पाक फौज का अलमदार की बातचीत। जंग में तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जंग ने सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदादी काम किए वो एक मिसाल है। तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जंग की जानिब से इमदादी सामान सखर के 300 सैलाब मुतासरीन घरानों में तकसीम किया, जिसमें खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के कपड़े, राशन, बच्चों के लिए बिस्किट, पानी की बोतलें, टेंट, मच्छरदानियाँ शामिल थीं। फरजाना बलोच ने तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की जानिब से दुखी इंसानियत के लिए की गई काविशों को सराहा। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सैटेलाइट टाउन की प्रिंसिपल फरनाज भरवाना, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर डॉक्टर फिरदौस कोसर, डायरेक्टर ऑफिसर कैडेट स्कूल नवीद, एडवोकेट फहीम अवान, प्रिंसिपल द नॉलेज स्कूल सोबिया नईम, डायरेक्टर द नॉलेज स्कूल आतिफ चौधरी, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 291 के प्रिंसिपल लुकमान, इंचार्ज गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट खैरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल सरगाना की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। अटक से ब्यूरो चीफ मलिक अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 अटक की कम्युनिटी टीम रवां हफ्ते फर्स्ट एड वीक के तौर पर मना रही है, जिस सिलसिले में जिला अटक के मुख्तलिफ स्कूल के और खून के तलबा को बहाव को रोकने की तरबियत दी गई। अवामुल नास में फर्स्ट एड की अहमियत उजागर करने के लिए वॉक का एहतमाम किया। तलबा ने इस ट्रेनिंग को अपने लिए कारआमद करार दिया और आम अवामुल नास में भी फर्स्ट एड की तरबियत हासिल करना लाजमी करार दिया। मरी से मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मलका कौसार मलिक के इलाके घोड़ा गली में एक डिस्पेंसरी बनाई गई थी, जिसका कयाम 1964 में रखा गया। दही शफा खाने के नाम पर यह डिस्पेंसरी 2006 तक चलती रही। 2006 के बाद इसको बंद कर दिया गया। डॉक्टर और अद्वियात रिकॉर्ड में आज तक जारी हो रही हैं। अभी भी इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर तैनात किया हुआ है, जो महीने में एक बार चक्कर लगाकर वापस चला जाता है। डिस्पेंसरी की बिल्डिंग खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 2006 के बाद जितनी भी हुकूमतें इक़्तिदार में आई, किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। डिस्पेंसरी के साथ स्टाफ के लिए क्वार्टर भी बनाए गए थे, वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी में गुज़श्ता 16 साल से ताले लगे हैं और डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात किया हुआ है, जो आज तक बंद डिस्पेंसरी पर सैलरी पैकेज वसूल कर रहा है। अगर डिस्पेंसरी को प्रॉपर तरीके से चलाया जाए, मेडिसिन और अमला मौजूद हो, तो मुकामी लोगों के लिए मुफ्त अद्वियात और इलाज से बहुत सी सहूलियात फ्राहम हो सकती हैं। मुकामी लोगों ने हुकूमत पंजाब बिलखसूस चौधरी परवेज इलाही से दरख्वास्त की कि इसका नोटिस लिया जाए और डिस्पेंसरी को 2006 की हालत में दोबारा बहाल किया जाए, ताकि मुकामी लोगों को सहूलत मैसर हो सके। खबर है शोरकोट कैंट से। सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए कैंट के नौजवान भी मैदान में आ गए। नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत रकम, राशन और कपड़े इकट्ठे कर लिए। सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए कैंट के नौजवान भी मैदान में आ गए। नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत रकम, राशन और कपड़े इकट्ठे कर लिए। कमर गिलानी का कहना था कि हमने पहले सैलाबज़दा इलाकों में जाकर देखा, वहाँ सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। सैलाब से मुतासर इलाकों में सबसे ज्यादा मच्छरदानियों की जरूरत है। वहाँ बच्चों के पास पहनने को जूते नहीं, बच्चों के पाँव पर जख्म है, इसलिए हमने बाकी सामान के साथ ज्यादा मच्छरदानियाँ और जूते खरीदे। तकरीबन 2 ट्रक सामान लेकर हम जा रहे हैं। मजीद कहा कि हमारी अपील है कि मुश्किल की इस घड़ी में इमदाद देने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रुख करते हैं तहसील कोट छुटा का। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक दाखिल सेक्रेटरी साउथ पंजाब के हुक्म पर जिले भर के हाई मिडिल स्कूलों से स्टूडेंट कौंसल के इलेक्शन में मुंतखब होने वाले अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 जामपुर में मुनक्किद की गई, जिसमें DEO जनाना राजनपुर जाहिदा रियाज चांडिया, डिप्टी DEO डॉक्टर अमजद असलम पताफी, शगुफ्ता नसीम, AEO अब्दुल समद, अमजद बब्बर, हुसैन तबस्सम, उस्मा कयूम, हेडमास्टर्स असमत बतूल गौरमानी और दीगर मौजूद थे। बच्चों से हलफ लिया गया। इस मौके पर फोकल पर्सन डिप्टी DEO डॉक्टर अमजद इस्लाम पताफी ने कहा कि हुकूमत पंजाब का अच्छा इक़दाम है, इससे तलबा की सलाहतों को निखारने में मदद मिलेगी। DEO जनाना राजनपुर जाहिदा रियाज चांडिया सीनियर हेडमास्टर्स अनिला जफर ने कहा कि तलबात के अंदर मसाइल को सामने लेकर आना और उनकी जरात पैदा होगी। तलबा उस्ताज़ा और इंसामिया के दरमियान मसाइल को जल्द हल करने में मावनत होगी। मियाँ अरफान ब्रदर्स ने दरबार ट्रैवल शेखपुरा से मुजफ्फरगढ़ के लिए
AC कोच सर्विस का आगाज कर दिया। शेखुपुरा के मरूफ ट्रांसपोर्टर मियां इरफान ब्रदर्स ने दरबार ट्रैवल शेखुपुरा से मुजफ्फरगढ़ के लिए एक अपनी सर्विस का आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मियां इरफान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेखुपुरा की तारीख में हमने पहली बार शेखुपुरा ता मुजफ्फरगढ़ AC कोच सर्विस का आगाज किया, जो कि सुबह 11 बजे शेखुपुरा से रवाना होगी, ननकाना साहिब और मुल्तान से होती हुई मुजफ्फरगढ़ पहुंचेगी, वहां से रात 9 बजे वापसी के लिए रवानगी होगी। हमारी कोशिश है कि मुसाफिरों को पुरसकून और आरामदा सहूलत फराहम कर सके। हमारी इस सर्विस से काफ़ी मुसाफत कम हो जाएगी। 2 दिन का सफ़र कम होकर चंद घंटों की मुसाफत बन चुका है। नारोवाल पुलिस का जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 खतरनाक डकैत गैंग समेत 246 जुर्म पेशा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO नारोवाल डॉक्टर रिजवान अहमद खान की खसूसी हिदायत पर गुज़श्ता माह नेशनल एक्शन प्लान के तहत नारोवाल के चारों सर्कल से हेडक्वार्टर सदर नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का कार्रवाइयों में 7 खतरनाक डकैत गैंग समेत 246 जुर्म पेशा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से करोड़ों रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका, 21 किलोग्राम चरस, 90 बोतल शराब बरामद की। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़्म का अदा किया कि ज़िला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना और उसे अमन का गहवारा बनाना मेरा मिशन है। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन KP के 78 सुलेमान खान और कज़ई पीपल्स पार्टी की तरफ से गुलाम अहमद बलौर के लिए एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें मरकजी सूबाई कायदीन के साथ कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सीट खावंदा तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म को नबिया मोली था सचल दशरों को सोने तसद आगा कानूनी होकर वही थे मीर जाफर और मीर सादक दिन बेटा खबर बसी तासो खदारान गिरे जाफर बंगाल सादर दखन नंगे दिन नंगे कौम नंगे वतन तासो कमा लोग ने हम नशो का तली से लगे एहतियात का लगा अपना सामा ख्वादा इज्जतमंदो दे चकन एनपी को कले बस पाटे को सुपर पसरी तो ओ चकन ने पीटो हो वल्ला वाले ची पीटे दलाशी कर او د دې چې سن نو دا څوک ټاپ کړی وي د لغت د بدتمیز بچي به بل نه 10 کروڑ روپے لګي 10 کروڑ روپے نه حل کیږي او چې کم خلک لګي آپ یې لیدي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے حلقے کا PK 78 کا بہت زیادہ مشکور ہوں، ساتھ میں اپنے دوستوں کا اور لیڈرشپ کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں، اور خاص کر حاجی غلام احمد بلور جو ہمارے PDM کے متفقہ امیدوار ہیں ان کا بھی مشکور ہو۔ انشاءاللہ آپ نے دیکھا کامیاب جلسہ ہوا PK 78 پہ، یہ عمران خان کے منہ پہ اور PTI کے منہ پہ ایک بہترین چانٹ ہے کہ میں ایک جھیالہ ہوں، ایک ورکر ہوں۔ ایک ورکر نے اتنی تعداد میں دیکھا ہے، جب لیڈرشپ جلسہ کرے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ 25 تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ 25 تاریخ کو متفقہ PDM کے جو امیدوار ہیں ہمارے الحاج غلام احمد بلور کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ جیت ہوگی، اچھی لیڈ سے ہوگی انشاءاللہ۔ ضمنی الیکشن میں وہ گرم جوشی نہیں ہوتی جو عام الیکشن میں ہوتی ہے، لیکن میں جو گرم جوشی دیکھ رہا ہوں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو PDM کے کینڈیڈیٹ ہے یہ بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے، یہاں کا ہے، بالکل 100% اچھا کینڈیڈیٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیت جائے۔ خبر ہے راجن پور سے، گزشتہ روز الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی فاصل پور ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق مہمان خصوصی صدر پنجاب ڈاکٹر اشرف علی عتیق، سید وقاص شاہ، جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر عرفان اللہ، ملک سردار اسلم وڑائچ، محمد یعقوب احمد شیروانی انچارج خیمہ بستی فاضل پور، رشید احمد زرگر کی طرف سے فاضل پور میں روزانہ کی بنیاد پر 600 راشن اور کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر عرفان اللہ ملک کی سربراہی میں فاضل پور میں 45 کیمپ پر مشتمل خیمہ بستی لگائی گئی۔ مزید فاضل پور میں 10 بستیاں اور لگائی جائیں گی جو 100 خیمہ بستیوں پر مشتمل ہوں گی۔ عوام جن کے پیچھے نعرے لگا رہی تھی آج وہ غائب ہیں۔ اسلام آباد بہترین کوٹھیوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ سیلاب زدگان کی کوئی فکر نہیں، آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی کو کامیاب کر کے ہر دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ ڈاکٹر محمد عرفان ملک کی میڈیا سے بات چیت۔ اور ادھر ابتدائی طبی امداد کی انٹرنیشنل ویک کے حوالے سے ریسکیو 1122 ملتان کی جانب سے آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد۔ ابتدائی طبی امداد کے عالمی ہفتے کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ کی زیر قیادت واک کا انعقاد کیا، جس میں ایمرجنسی آفیسر آپریشنز انجینئر احمد کمال، ایمرجنسی آفیسر ایڈمن انجینئر محمد بلال، ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد ارشد نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کریم اللہ اور ایمرجنسی آفیسر آپریشنز انجینئر محمد کمال نے لوگوں میں ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے
पम्फलेट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि फर्स्ट एड वीक मनाने का मकसद लोगों में बर वक्त इब्तदाई तिबी इमदाद की अहमियत को उजागर करना है। बर वक्त तिबी इमदाद से हादसे के नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। तिबी इमदाद के जरिए से बहुत सारी कीमती जानों और माल को बचाया जा सकता है। लोगों में शौर उजागर करने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो किसी भी सानिया या हादसे में बर वक्त तिबी इमदाद के पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अवामुल नास इस हवाले से अपने आप को रेस्क्यू के तरबियत याफ्ता लोगों से तरबियत हासिल करें और इब्तदाई तिबी इमदाद के पहुंचने से कबल किसी भी सानिया या हादसे में लोगों की मदद करें। इस हवाले से रेस्क्यू मुल्तान हर वक्त लोगों को इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत देने के लिए तैयार है। बस ज़रूरत इस बात की है कि लोग तरबियत हासिल करने के लिए अपने आप को रेस्क्यू वॉलंटियर्स के लिए हेड ऑफिस चौक कुमारावाला पर रजिस्टर्ड करवाएं। समुंदरी में साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद MPA PTI ने अपने दोस्तों के हमरा GC सब कैंपस का विजिट किया और तामीराती काम का जायजा लिया। इस दौरान हाफिज मुमताज अहमद ने मटीरियल भी चेक किया और ठेकेदार को काम जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। खबर है जैकाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद हुसैन मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और बारिशों की तबाही ने जैकाबाद की आबादियों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस हजारों खानदान बेयारो मददगार खुले आसमान तले रोडों पर आ गए और अल्लाह को पुकारते रहे। लेकिन एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 18 साल है, जिसका नाम अहमद रजा अबड़ो है, जिला जैकाबाद के इलाके अपने ज़ाती अखराजात से इन गरीबों बेसहारों के पास जाकर उनमें कपड़े, पानी की बोतलें और खाना तकसीम किया। इस नौजवान का यही कहना था कि मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूं और मैंने अपनी पॉकेट मनी से इनकी मदद की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने जितने भी हैसियत है वो गरीब मस्कीनों तक जाकर उनकी मदद करें ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। वसीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू का एहलकार मोहम्मद आसिफ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दौरान ड्यूटी हरकत क्लब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिला। रेस्क्यू दस्ते ने सलामी दी और शहीद आसिफ सुखेरा को आबाई इलाके में सपुर्द खाक कर दिया। डीजी खान के इलाका चटसरकानी रोड पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जाने वाला रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद आसिफ सुखेरा दौरान ड्यूटी हरकत बंद होने से शहीद हो गया। रेस्क्यू की तरफ से सलामी दी गई और आबाई इलाके में सपुर्द खाक किया गया। रेस्क्यू अफसरान का कहना था कि शहीद आसिफ सुखेरा की मेहनत रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने मुल्क कौम के लिए दिन रात मेहनत की और सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए शहीद हो गए। शहीद मोहम्मद आसिफ हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी फैमिलीज और मेंबर्स को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। नवाब शाह से शाबक चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक जमात उलमा इस्लाम जिला शहीद बिन नज़ीराबाद के अमीर कारी अब्दुल कयूम चन्ना ने वज़ीर खास खेली और तालुका नवाब शाह के अमीर अहमद हुसैन जमाली शाहिद हुसैन जोकियों ने जिला शहीद बेन नज़ीराबाद के तहसील नवाब शाह में बारिश और सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के लिए राशन के सैकड़ों बैग सैलाब से मुतासरा लोगों में तकसीम किए। नवाब शाह के मुतासरीन ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम पिछले 1.5 माह से पानी में फंसे हैं, लेकिन नवाब शाह जमात उलमा इस्लाम अमीर कारी अब्दुल कयूम चन्ना का शुक्रिया जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हमारी मदद की। मुतासरीन निकिरे ऐं राति ॾींहं इन जेकी तव्हांजे साम्हूं आहे महिनत करे ॿियो टियों ॾींहुं आहे त तकलीफ़ ॾाढी आहे ऐं काज़ा हुआ पर अॼु अमीर साहब जे हुकुम मुताबिक़ हवा सां ज़ियारत जो शर्फ़ नसीब थी रहियो आहे। हीउ जेको कुझु आहे जे तव्हां से गुलाम ॿुधायो गवर्नमेंट जो असांखे न आहे इहो फ़ैसिलो उन खां अलावा जमात जो फंड हूंदो आहे उन में बि जेके हिसाब किताब अवल संदा आहे। असांजी पंहिंजी दोस्त जेके अहबाब आहिनि ख़ैर सां उन सां महिनत करे उन खां कुझु फंड वठी करे वरी उन खां पहिरीं असां कुझु मक़सदु कयो, वरी कुझु टेंट मिलिया, वरी ट्रक जा टेंट कयासीं, वरी महिनत करे तकरीबन राशन जेको आहे और राशन पूरे ज़िले में असां तारकनि जे हवाले कयो आहे ऐं कुझु असां पंहिंजे हिसाब सां मिलियो आहे त जीअं असांजा वाॻियल दोस्त आहिनि उहिदेदार उन्हनि ताईं बि छो त असां हीअ जेका तकलीफ़ आई आहे हिन में कंहिंजो बि इज़ारो त नथा करे सघूं, पर इहो आहे जो कम से कम असां उन्हनि ते वेही करे थोरो घणो पंहिंजे उन दुख जे शरीक ज़रूरु थियूं था। इहे तकलीफ़ अलाह ज़रूरु सभिनी लाहींदो ऐं हीअ तकलीफ़ूं हमेशह थोरनि जे लाइ ईंदियूं आहिनि ऐं इंशा अल्लाह ताला
सुठा ॾींहं गुज़रींदा, सुठा ॾींहं जल्दी ॾिसण ईंदा। ऐं ही मामला जेके आहिनि इहा वक़्तु आहे रुजू अल्लाह जे अमल सां हर हिकु अलाह जे तरफ़ मुतवजह थिए, तौबा ताइब कयूं ऐं इस्तग़फ़ार करो ऐं पंहिंजे अकाबिर सां गॾु रही करे ऐं उन सां वाॻियल जे हिसाब सां उनजी जेका महिनत आहे उन सां रही करे असां पंहिंजे जमा जे प्रोग्राम खे फार कयूं ऐं इंशाअल्लाह ताला जेके तफ़ा सां फार करी सभी दोस्तों गुज़ारिश आहे त ही मुख़्तसर महिनत। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।